दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव का सबसे खतरनाक योद्धा आखिर कौन था? एक ऐसा योद्धा जिसकी गर्जना सुनकर देवता भी कांप उठे थे, जिसकी आंखों में अग्नि जलती थी और जिसके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। उसका नाम था वीरभद्र। मैं आपको आज शिव पुराण के वीरभद्र की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर वीरभद्र पैदा कैसे हुआ। क्या वो कोई देवता था या स्वयं महादेव के क्रोध का रूप? शिव पुराण में बताया गया है, एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया था। धरती कांप रही थी, आकाश में भयंकर तूफान उठ रहे थे और देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी महादेव ने अपनी जटा पृथ्वी पर फेंकी और उसी क्षण प्रकट हुआ एक विशाल योद्धा, इतना भयानक कि उसकी तरफ देखने से भी लोग डर रहे थे। उस योद्धा ने महादेव से पूछा, प्रभु, आपका आदेश क्या है? और फिर महादेव ने जो कहा, उसके बाद शुरू हुआ विनाश। कहा जाता है उस समय राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करवाया था, जहां भगवान शिव का अपमान किया गया। माता सीता ने अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और उसी यज्ञ की अग्नि में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार महादेव तक पहुंचा, तो पहली बार पूरी सृष्टि ने भगवान शिव का वो रूप देखा जो अपनी पत्नी के वियोग में पूरी तरह टूट चुका था। महादेव का क्रोध सिर्फ विनाश नहीं था, वो माता सती के लिए उनके अथाह प्रेम और दर्द का रूप था। कहा जाता है उसी दर्द और क्रोध से जन्म हुआ वीरभद्र का। फिर वीरभद्र ने राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और क्रोध में उनका सर भी काट दिया। लेकिन बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवन दिया, क्योंकि उनका असली सिर नष्ट हो चुका था। इसलिए उन पर बकरे का सर लगाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। राजा दक्ष को दोबारा जीवन क्यों मिला? बकरे का सिर ही क्यों लगाया गया? माता सती के शरीर के साथ आगे क्या हुआ? और आखिर शक्तिपीठों की शुरुआत कैसे हुई? इन सब में भगवान विष्णु का क्या संबंध था? ये पूरी रहस्यमयी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी देखना ना भूलें।